सर नमस्ते। सर मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ बोलते हुए, इसलिए थोड़ा बोलते रहिए। सर अभी आप काम की बात कर रहे थे कि मतलब जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, लेकिन मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलता नहीं कि आप इतना मतलब डाइवर्स कुछ काम कर सके या फिर वो आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिल सके। जैसे कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और आप मतलब हमेशा गवर्नमेंट जॉब को क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हैं। मतलब कि बहुत आराम वाली नौकरी है, ठीक है? तो वो फैक्ट है, मतलब वो है कि मतलब आपको कम काम करना पड़ता है और आपको मतलब सैलरी भी ठीक-ठाक मिल जाती है और आपके मज़े रहते हैं। मतलब आपको कोई निकाल नहीं सकता, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन सर उसमें ये भी तो होता है ना कि आपको मतलब फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है वो भी मिल जाती है और जो उसके जो पर्क्स होते हैं वो चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो चीज़ ना करूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है कुछ कि मतलब मैं कुछ ऐसा फ्रूटफुल कर सकूँ। तो वही समझ नहीं आता कि क्या करूँ? कि ये नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ? इधर देखो, इधर इधर देखो। ठीक इस वक्त भी 120 लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं नॉलेज पार्क में। संस्था ही ले रही है। हमारी यहाँ ये बातचीत चल रही है और संस्था में नियुक्तियों के लिए वहाँ कल से इंटरव्यू चल रहे हैं। ये एक ऑडिटोरियम ले रखा है, 4 रूम ले रखे हैं, एक इंटरव्यू रूम ले रखा है। वहाँ एक के बाद एक लोगों का है, आते जा रहे हैं, चलता जा रहा है। सर लेकिन वो जॉब छोड़ने में बहुत डर लगता है तो कि ये बोलिए ना कि डर लगता है, ये काहे को बोल रहे हो दूसरी नहीं मिलती। सर उससे जो पर्क्स मिलते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं ठीक है, मुझे। अपना कंटिन्यू विद द पर्की बिजनेस। कुछ उसका कर नहीं सकते, उसका कोई उत्तर नहीं है। ये तो अपने चुनाव की बात होती है। आप किससे बात कर रहे हो? हुँ? जिसको आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ते डर लगता है, उसने क्या किया था और कौन सी जॉब छोड़ी थी? हुँ? बात इसकी नहीं कि कोई बहादुरी निहित है कि छोड़ दी। मैं ये हूँ, बड़ा सूरमा हूँ, मैंने छोड़ दिया। बात सीधे सीधे तर्क की है, गणना की है, समझने की है। मेरी एक ज़िंदगी है, मैं उसको ऐसे नहीं बिताना चाहता। बात खत्म। नहीं बिताना तो नहीं बिता। आपको जब तक डर लग रहा है मत छोड़िए। बेकार में। सर लेकिन इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मतलब कई बार ऐसा लगता भी है कि ठीक है एक जॉब है, आपको मतलब पैसे वैसे आ रहे हैं ठीक ठाक, तो लाइफ चल रही है और मतलब ऐसा कुछ इशू है भी नहीं। तो फिर ऐसे कभी ही कोई इशू नहीं होगा। किसी को कोई बहुत बड़ा इशू हो जाता है क्या? हाँ? खाओ पियो जियो मर जाओ। इशू कहाँ है इसमें? खाओ पियो जियो मर जाओ, इसमें इशू बीच में आया कहीं पे? कोई इशू नहीं आना है। कोई इशू नहीं आना। कोई समस्या नहीं आएगी। लोगों को अगर समस्या दिख ही रही होती, पता ही चल रही होती, तो ये दुनिया कब की बदल गई होती ना। कोई समस्या पता नहीं लगने वाली। एकदम नहीं पता चलेगा कि कोई भारी समस्या है, एकदम नहीं पता चलेगा कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ। किसी भी चीज़ की कॉस्ट पता चलती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी नहीं पता चलती। मैं आपको 2 विकल्प देता हूं, एक ये कमरा है, एक उधर कमरा है। ठीक? 100 रुपये दे के आप इस कमरे में भी जा सकते हैं, 100 रुपये दे के आप उस कमरे में भी जा सकते हैं। ठीक है? दोनों कमरों में कुछ है आपके लिए। आपने 100 रुपये दे दिया, आपने ये कमरा चुना, आप इसमें चले गए। आपको यहाँ पे जा कर के 200 मिल गया, तो आप क्या बोलोगे? 100 का मुनाफा हो गया। जी। पता नहीं मुनाफा हुआ है कि नुकसान। उस कमरे में क्या था ये तुम्हें पता ही नहीं ना। उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ये कभी नहीं पता लगेगा कि जो तुमने छोड़ दिया वो तुम्हें क्या क्या दे सकता था, क्योंकि उसका तो कभी चयन ही नहीं हुआ, उसका तो अनुभव ही नहीं हुआ, वो दरवाज़ा तो कभी खुला ही नहीं। तो तुम्हें कैसे पता उस दरवाजे के अंदर तुम्हें क्या क्या मिल सकता था? आप बस ये कह पाओगे कि कॉस्ट थी कितनी, 100। मैंने 100 रुपये दिए और भीतर मुझे 100 मिल गया। पर
क्या मिल सकता था, पोटेंशियल क्या था, वो कैसे पता करोगे? तो आत्मा क्या है? तुम्हारा उच्चतम पोटेंशियल। अहम को कभी पता ही नहीं लगता मिस क्या किया, क्योंकि वो दरवाजा कभी खुला ही नहीं। अहम कभी नहीं जान पाता आत्मा को, और अपनी जिंदगी में मस्त रहता है, खाओ पियो जियो मरो। मिस क्या किया कैसे पता चलेगा? वो दरवाजा तो कभी खुला ही नहीं। एक दरवाजा खुला और वो मुनाफे का ही था। 100 दिया, कितना मिला? 200 मिला। खाओ पियो जियो मरो। 100 दिया, 200 मिला, मुनाफा तो हो ही गया। तुम्हें कैसे पता उस दरवाजे के अंदर क्या था? वो तो खोला ही नहीं। पर वहां कुछ नहीं हुआ तो रिफंड करोगे? जी सर। आते हैं ऐसे शुरू में। अभी मैंने 4 महीने तक गीता करा, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तू भाई, तूने कितना, तू 2 रुपये ज़्यादा ले ले। यहाँ भी रिफंड मांगने वाले भी आते हैं। तूने इतना अपना नुकसान करा लिया है, तेरा और क्या नुकसान करें? तेरा दरवाज़ा तो खुला ही नहीं, तू तो भारी नुकसान पे बैठा हुआ है। कोई गारंटी नहीं है उस दरवाजे में क्या है। मैं कोई आपको न्योता नहीं भेज रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल दो। आप ही हैं, और जो करना है आपको अपने रिस्क पर करना है। उतनी हो मजबूत छाती तो दरवाज़ा खोलिए, और नहीं हो तो 100 200 100 200 ये तो चलता ही रहता है, चलाए रहिए। सर मतलब अभी मैंने ये सोचा हुआ है कि ठीक है, जॉब कर रही हूँ वो सब ठीक है, इंडिपेंडेंट हूँ। उसके साथ मतलब जो भी आप बताते हैं, बुक्स पढ़ती हूँ रेगुलरली, जितनी भी आप रिकमेंड करते हैं बुक्स, जिम जाती हूँ, डांस डांस सीख रही हूँ। तो मतलब और लाइब्रेरी में, मतलब ऑफिस में लाइब्रेरी है, वहाँ पे बुक्स पढ़ती हूँ। जितना भी अपॉर्चुनिटी मतलब उस तरह का मिलता है वो सारा अवेल करने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब ये चल नहीं सकता मतलब इसके साथ में। एकदम ठीक है, चल सकता है। ठीक है। मैं कैसे बोलूं सही है कि नहीं है, चल सकता है कि नहीं चल सकता है? बोला तो। ये तो सब आपके दम पे निर्भर करता है, जितना दम हो उसी हिसाब से चल सकता है। कोई पूछे गाड़ी 80 पे चल सकती है, अब गाड़ी के दम पर है। 100 पे चल सकती है, 500 पे चल सकती है, तो दम पर। क्या बोलूं? आप जो कर रहे हो वो अच्छा है। आप डांस सीखते हो, आप किताबें पढ़ते हो, आप जो भी और कर रहे हो बहुत अच्छा है। पर मुझे क्या पता कि आप और क्या कर सकते हो? वो तो एक फैसला है जो आपको लेना है। नहीं समझ रहे हो? जी। संभावना अनंत है। जो अनंत है उसमें किस जगह पर आप विराम लगा रहे हो, रेखा खींच रहे हो, ये तो आपका फैसला है ना। उस फैसले पर मैं क्या टिप्पणी करूं? कहीं से करोड़ों उठाए जा सकते हैं, वहां से जाकर के आपने 1001 उठा लिया। आप पूछो मैं इतना कर रही हूं, मैंने इतना ले लिया, क्या ये ठीक है? हाँ, 1001 कम नहीं होता, अच्छी बात है। कोई आके बोले 10,000 ले लिया, ठीक है भाई, तुझे अगर 10,000 ही है, तेरा तेरी झोली, तेरा आंचल 10,000 जितना ही है तो ले ले। कोई वहां से लाख भी उठा सकता है। ये जीवन एक अपॉर्चुनिटी है ना, अवसर है। आप में भूख होनी चाहिए, अभी और लूटना है।
राम नाम की। उस दिन आप लोग वो गाना सुन रहे थे कम्युनिटी पर कि मैं क्या था, जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। तो ये तो आपके आंचल के विस्तार पर है कि आप कितना लूट के ले जाओगे। जीवन लूटने का अवसर है। कोई 1000 रुपए लूटे तो उसको 1000 मुबारक, कोई 10,000 लूटे उसको 10,000 मुबारक। हाँ, मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा भूख जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। सर मुझे लगता है ना कि मतलब जॉब अपनी जगह पे रहे, उसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मतलब मल्टीपल चीज़ें और करूँ ग्रोथ के लिए। लेकिन वो मुझसे नहीं छोड़ा जाता, मतलब बहुत डर लगता है उसको छोड़ने में। मत छोड़िए। क्योंकि सर ऐसा कुछ बैकग्राउंड भी नहीं रहा है कि मतलब कुछ और कर लेंगे, कुछ पैसे वैसे का हो जाएगा, जो भी है खुद पे ही हाँ, करते कोई हैं। नियम नहीं है कि छोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी। ये कोई एक धार्मिक ऑब्लिगेशन है कि सरकारी नौकरी छोड़नी होती है। मत छोड़िए, नहीं छोड़ना है मत छोड़िए। क्या है महामृत्युंजय मंत्र? पत्ता पीला होकर के बेल से छूट जाता है। बेल से छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जब तक ये संशय है कि छोड़ूं ना छोड़ूं, तब तक अभी छोड़ने का शायद आपका समय की बात नहीं होती। फैसला, परिपक्वता, समय कभी भी नहीं आता। समय तो कभी भी नहीं आता। उर्वा रुक में उसमें खीरे में आ जाता है, ककड़ी में आ जाता है। मनुष्य का समय नहीं आता कभी। यहाँ जड़ पदार्थ की थोड़ी बात हो रही है कि समय के साथ परिपक्वता आ जाएगी। मनुष्य की परिपक्वता एक फैसला होती है। पेड़ पे लगे फल की परिपक्वता एक काल की अवस्था होती है। मनुष्य काल के अधीन नहीं होता। आप 500 साल जिंदा रहो तो भी परिपक्वता आनी जानी है, वो एक फैसला है। ठीक है। जब वो फैसला भीतर से हो चुकता है ना, जब इतनी स्पष्टता आ जाती है, तब जो छूटना होता है वो पेड़ से पीले पत्ते की तरह झड़ जाता है। उसमें इतना कष्ट नहीं होता, उसमें भीतर इतना आंदोलन नहीं होता, इतना सोच विचार नहीं होता। वो चीज़ बस ऐसे ही छूट गई, छोड़ी नहीं, छूट गई। तो जब वैसा हो जाएगा ना, तो सब जो छूटना होगा वो छूट जाएगा। उससे पहले छोड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर वो छोड़ना नहीं है, फिर वो ऐसा जैसे कि नोच लिया गया। जैसे नोचा नोची हो गई, तोड़ा तोड़ी हो गई। आप जीवन में स्पष्टता बढ़ाइए, उससे जो होना होगा स्वतः होगा। माया तो एक प्रकार की जो कोई जाने का। माया तो एक प्रकार की जो कोई जाने का। एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए रे साधो, एक नरक ले जाए। माया तो एक प्रकार की जो कोई जाने खाए। माया तो एक प्रकार की जो कोई जाने खाए। एक मिलावे राम से एक नरक ले
ले जाए रे साधो, एक नरक ले जाए। माया छोड़न सब कहे, माया छोड़ी न जाए। माया छोड़न सब कहे, माया छोड़ी न जाए। छोड़न की जो बात करूं, बहुत तमाचा खाए रे साधो, बहुत तमाचा खाए। माया छोड़न सब कहे, माया छोड़ी न जाए। माया छोड़न सब कहे, माया छोड़ी न जाए। छोड़न की जो बात करूं, बहुत तमाचा खाए रे साधो, बहुत तमाचा खाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लोभाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लोभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए रे साधो, माया कोई न खाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लोभाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लोभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए रे साधो, माया कोई न खाए। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश।